अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। इस वक्त कोठा पुराना में मौजूद हूं। साथ खड़े शख्सियत मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं। इनका नाम चौधरी इब्रार गुज्जर साहब है। 500 लोगों के इस गांव, 500 से 700 800 हो सकते हैं बच्चे मिलाकर। इस गांव के अंदर डिस्पेंसरी नहीं थी, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लोगों की जो बुनियादी और बड़े बेसिक से मेडिकल नीड्स होती हैं उनको एड्रेस कर सकते। चौधरी साहब ने, अहले इलाका ने, इनकी फैमिली ने मिलकर ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये डिस्पेंसरी है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे बैठकर मरीज जो हैं इस इलाके के, और मुल्का इलाके जिसमें चितन भी है, कंतरीली भी है, हसनाबाद है, मखदूमाबाद है, नई आबादी का इलाका, तो ये लोग भी आकर यहाँ से मुस्तफीद होते हैं। दूसरा अच्छा काम, बड़ा ऐसा इकदाम जो इन्होंने किया वो ये है कि इस इलाके की जो मस्जिद है, मस्जिदों में भी आजकल आपको पता है कि फंड्स की कमी और अखराजात बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और मेन मसला दो चीज़ें होती हैं। एक तो ज़मीन, क्योंकि मस्जिद को ज़मीन तो अलॉट हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स होते हैं, क्योंकि एयर कंडीशंस और इस तरह की चीज़ें हैं, अभी मशीनरी इस्तेमाल होती है, अप्लायंसेज इस्तेमाल होते हैं, तो इन्होंने अपनी फैमिली, अपने अहले इलाका के साथ इस गाँव का शुक्रिया भी मैं अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने लिए मिलकर उसको बिल्कुल बिजली के बिलों से फ्री कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये अब एक माशाल्लाह सोलर मस्जिद है, सोलर पे चलती है, बिल्कुल ये भी टेंशन इनकी फ्री हो चुकी। कब्रिस्तान की आपको पता है एक इलाके के लिए कितनी अहम ये बात होती है, कितनी जरूरत होती है। उसको भी चार दीवारी ना सिर्फ करवाई खूबसूरत, बल्कि अंदर कमो बेश 2-2.5 लाख रुपए के ये कीमती पौधे लगे हैं, जिससे एक एनवायरनमेंट जो है अपने उन प्यारे जो आपसे बिछड़ गए हैं उनसे मिलने के लिए जब आप तशरीफ लाते हैं यहाँ पे, तो आपको कम से कम ये ना लगे कि यार इतनी बड़ी बड़ी घास है और पता नहीं कोई चीज निकल के काट लेगी। एटलीस्ट ये एक प्रेजेंटेबल इन्होंने ये चीजें बनाई। अब जो बहुत बड़ा काम ये यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ इनके पास, वो ये है कि 6 नवंबर को ये पूरे जेलम के लिए ये जो इकदाम आपको बताए हैं, ये इस इलाके या मुल्हका इलाकों के लिए ये है। लेकिन ये जो कदम है कि एक आई कैंप लगा रहे हैं, जिसके अंदर आंखों का उस वक्त मुआयना किया जाएगा, बीमारी की तशखीस की जाएगी, ग्लासेस लगेंगी या ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तक पेशेंट को कैरी ऑन करना, उसका ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल मुफ्त होगा। ये भी इनकी फैमिली और अहले इलाका की मदद से ये सारा स्टेप लिया जाएगा। 6 नवंबर को इसकी तारीख में भी एक दिन आगे किया गया है या 2 दिन गालिबन, तो वो ये बताते हैं आपको। आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, पूरे इलाके से, पूरे जेहलम से लोग आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मालिक कायनात आप पर करम करेंगे। इनकी नीयत है कि आपकी आंखें जो हैं वो बेहतर हों और आप देखें। जी जो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा सबसे पहले तो ये स्टेप बाय स्टेप ही ज़ाहिर होता है, एक दिन से तो ये होगा नहीं। चार दीवारी करवा दी, अपनी बिजली बिल्कुल ठीक कर दी, अपने मुफ्त कर दी मस्जिद की, उसके बाद डिस्पेंसरी। तो ये कहाँ से मोटिवेशन मिलती है कि वो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स बहुत है, वहाँ से ही आपको आइडिया आया? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहले तो आसिफ जट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। दूसरे नंबर पे सर ये है कि जिस मुल्क में या जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पे खिदमत खल्क बहुत आगे है सर, वहाँ पे इंसानियत की बड़ी कदर है। वैसे भी पहले भी हम यहाँ पे कारोबारी करते रहे, आपको तो पता ही है। उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हाथ होता था, लेकिन गांव में मैं ज़्यादा शामिल हुआ हूँ पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारा कब्रिस्तान जो है ये इसकी चार दीवारी नहीं थी, यहाँ पे पालतू जानवर और बड़ी बेहरमती थी इसकी, वो हमने कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे कज़न, अहले इलाका, कोठा पुराना, इन्होंने मिल के, हमने ओवरसीज़ ने मिल के फंड्स इकट्ठे किए करके, तो हमने ये चार दीवारी और इसमें पौधे वगैरह और सारा बड़ा ऐसा इकदाम है। अब ये मुझे इसमें बताएं, क्योंकि लोगों ने अब डायरेक्टली इससे फ़ायदा उठाना है। वो है आपका ये आई कैंप, जिसमें आंखों के मरीज जो हैं वो आएंगे, अपना इलाज मुआवजा कराएंगे और ऑपरेशन तक। तो ये कितने डॉक्टर आ रहे हैं, कितने लोग आप एक्सपेक्ट करते हैं, कितने लोगों की गुंजाइश, आप कितने लोगों का इलाज कर सकते हैं? सर ये डॉक्टर्स की पूरी टीम आ रही है अल शिफा आई ट्रस्ट के। बहुत अच्छी बात। अब देखें ना, टॉप ऑफ द लाइन। हम इंशाल्लाह, पहले 5 नवंबर थी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी, 2 उनके सीनियर डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने हमें आज ही रिक्वेस्ट की है कि इसको प्लीज़ अगर आप एक दिन, अब 6 तारीख हो चुकी, अभी 6 नवंबर की होगी इंशाल्लाह, सुबह 9 बजे से लेके दिन 2 बजे तक जितने भी पेशेंट्स आएंगे उन सब का चेकअप होगा, और जिनको रिकमेंड 500 आ जाए, 1000 आ जाए सर इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ जेलम के तमाम लोग जिन्हें हल्का सा डाउट भी है ना, यहाँ का कोई मसला आ जाए, इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो टीम है यूके में बैठी हुई, सारे दोस्त तमाम, वो इसमें बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं आगे पीछे। और तकरीबन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि एक बंदे ने मुझे गुजर खान से कांटेक्ट किया है कि एक बच्ची है, वो छोटी सी थी, उसकी जो नज़र है वो ख़राब हो गई,
उनके पास पैसे नहीं थे, तो अभी वो 14 साल की हमारे ट्रस्ट में है, तो क्या हम उसको भेज सकते हैं? मैंने जी वेलकम, कोई मसला नहीं। ये है ही हमारे वो बहन भाई हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं खुद भी चेकअप करवाऊंगा सर इंशाल्लाह इनके साथ। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये लगे कि हम भी इनके साथ हैं। लंगर भी करवाएं इंशाल्लाह सर। चलें जी, अब मेरी बात सुने। आपका आंखों का मसला भी अल्लाह करीम के करम से मालिक की शिफा देता है, इंसान वसीला बनते हैं, वो भी हल हो गया। क्योंकि रश हो सकता है, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो फिर उसमें खाने का टाइम आएगा इंशाल्लाह। तो इनके इलाके से, इनके घर से कभी कोई ऐसे भी नहीं जा सका, खाना भी होगा। तो आप सब लोग अपना ख्याल भी रखें, इसमें शिरकत भी करें 6 तारीख को, इनके इस कोशिश को कामयाब बनाएं। और आप जहाँ से हमें देख रहे हैं, जिस भी इलाके से देख रहे हैं, अपने इलाके को खूबसूरत बनाएं। अगर आप पाकिस्तान को खूबसूरत देखना चाहते हैं तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वक्त आप इस तब्दीली को महसूस कर सकें। आप अपने कमरे से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, फिर अपनी गली से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने इलाके को खूबसूरत बनाएं। यकीन जानिएगा कि ये तहरीक चलते चलते आप पूरे पाकिस्तान को खूबसूरत देखेंगे। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया जाएगा।